कुछ भी हो जाए, निर्भया हमारे देश की बेटी है और इस बेटी के दरिंदों को मैं फांसी की सजा पर तख्ते पर ले जाऊंगी। इतिहास में पहली बार हुआ कि इस देश के अंदर 4 लोगों को 1 मिनट के अंदर फांसी दी गई। 4 लोगों को। चाहती हूँ, मैं आप लोगों के समाज की बेटी हूँ। जब मैंने ये डिसाइड किया कि दिल्ली की धरती पर 6 लोगों ने एक बेटी के साथ रात में 8 बजे जो दरिंदगी की, उस बेटी के साथ बर्बरता की और चलती बस से उसे फेंक दिया। उसके बाद वो बेटी, ये हाथ बजाने ताली बजाने वाली बात नहीं है, वो बेटी जिंदगी मौत के बीच लड़ती रही। सिंगापुर में जाकर के उनकी डेथ हो गई। मुझे नहीं पता था कि इन दरिंदों को मैं फांसी कैसे चढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, निर्भया हमारे देश की बेटी है और इस बेटी के दरिंदों को मैं फांसी की सजा पर तख्ते पर ले जाऊंगी। इतिहास में पहली बार हुआ कि इस देश के अंदर 4 लोगों को 1 मिनट के अंदर फांसी दी गई। 4 लोगों को। लेकिन ये बात कैसे संभव हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। ये संभव हुआ अनुशासन से। एकमात्र सबसे बड़ा कारण था अनुशासन, क्योंकि मैंने उस कानून को बारीकी से पढ़ा जो हमारी निर्भया को जस्टिस दिला सकता था। आप लोगों से आपको क्या लगता है मेरे भाई, ये मंच आज मुझे अगर यहाँ मिला है तो इस भीड़ का हिस्सा मैं भी कभी रही हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब भी मैं इस भीड़ का हिस्सा रही हूँ, जैसे आप लोग मेरे युवा साथी खड़े हैं, मेरे आसपास कौन क्या कह रहा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। शांति से मंच पर बैठे हमारे हर पर्सन की मैंने बात ईमानदारी से सुनी है, क्योंकि जो यहाँ बोल रहा है उसने समाज में, उसने देश में अनुभव से कुछ अर्जित किया है। और जो व्यक्ति आपके पास, आज मैं दिल्ली से आई हूँ, देवेंद्र भाई दिल्ली से आए हैं, अगर आप इस बहन का सम्मान करते तो कम से कम ईमानदारी से, अनुशासन से बात तो सुनिए कि मैं बात क्या करने वाली हूँ। मैं देख रही हूँ मेरे युवा पीढ़ी यहाँ पर, मेरे भाई बैठे हुए, सिर्फ हरिद्वार नहीं, सिर्फ सैनी समाज नहीं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, आप लोगों के अंदर इस देश का नेतृत्व देने की क्षमता है। लेकिन ये क्षमता आपकी तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी, परिवर्तित हो पाएगी एक बड़े नेता के रूप में, जब अपने जीवन में आप अनुशासन लाएंगे, जब आप अपने जीवन में कंटिन्यूअसली कोई काम करेंगे, जब आप अपने जीवन में निडरता लाएंगे, जब आप अपने जीवन में भाईचारे की भावना लाएंगे, जब आप अपने जीवन में अपने बड़ों की बात मानेंगे और एकजुट होंगे, मैनेजमेंट बनाएंगे। अदरवाइज अभी मैंने सुना मंच पर भी कि किसी ने किसी विधायक को हरा दिया, लोगों एक फूट हो गई। ये चीजें किस लिए होती हैं, कभी विचार किया आप लोगों ने? क्योंकि एकजुटता नहीं है, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। हम एकत्र तो हो सकते हैं एक भीड़ के रूप में, लेकिन जहां पर एकजुटता की बात आती है डिसीजन लेने की, वहां हम बिखर जाते हैं। हमें बिखरना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो समाज, जो परिवार, जो देश, जो जाति अगर अनुशासित होती है तो वो सत्ता पर आसीन होती है और वो देश को नेतृत्व प्रदान करती है। लेकिन मैं पिछले करीब 45 मिनट से देख रही हूँ, स्टिल हमारे भाई यहाँ पर बातों में लगे हुए हैं। आपको ये पता है कि हम यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? पता है? तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच आई हूँ अपने सोमित सैनी भाई के लिए, तो प्लीज उसके सम्मान में उसका अपमान मत करिए। आज 11 अक्टूबर है, आज के दिन हमारा भाई शहीद हुआ था। आज के दिन हमारे भाई ने 4 शहीदों की जान बचाई जो उस ट्रक में मौजूद थे। ये बात आप लोगों को पता है क्या? गुवाहाटी में ड्यूटी करते हुए, गुवाहाटी में। थैंक यू। मैं आप देखिए, आप हमारा धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मैं जीवित हूँ और जीवित रह करके और भी देश की बेटियों के लिए लड़ती रहूंगी, चाहे मुझे भले ही शहीद होना पड़े।